अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था, तो दोनों इंजन बंद होने की वजह से विमान क्रैश हुआ। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद यह हादसा हुआ है। रिपोर्ट में ये तमाम खुलासे हुए हैं। आगे रिपोर्ट में जानकारी सामने निकल कर आई कि हादसे से पहले दोनों पायलट्स के बीच बातचीत भी हुई थी। एक पायलट की तरफ से पूछा गया कि फ्यूल सप्लाई स्विच कट ऑफ क्यों किया। को पायलट ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। तो देखिए, दोपहर 1:39 पर पायलट ने मेडे कॉल किया था। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। देखिए, एएआईबी की तरफ से ये रिपोर्ट साझा की गई है। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो अहमदाबाद का दर्दनाक हादसा जो पूरा देश नहीं भूल सकता। हमने वो खौफनाक मंजर की तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचाई थी, और अब ये बड़ी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। एएआईबी की रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, जरा ये हम आपको बता देते हैं। जहां पर टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुआ। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए और 32 सेकंड हवा में रहने के बाद यह हादसा हुआ। दोनों इंजन फेल होने की वजह से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद में टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे, और यह भी जानकारी सामने निकल कर आई कि 32 सेकंड हवा में रहने के बाद यह हादसा हुआ। दोपहर लगभग 1:39 पर पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया। इंजन फेल होने पर रैम एयर टरबाइन चालू किया गया। तो देखिए, कई खुलासे इस रिपोर्ट में हुए हैं। 15 पन्नों की रिपोर्ट को सार्वजनिक एएआईबी की तरफ से किया गया है अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर। तो जहां इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, और अब कैसे ये हादसा हुआ था, ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे। कॉकपिट में दोनों पायलट्स की जो बातचीत भी हुई, उसको लेकर भी जानकारियां सामने आ रही हैं। तो देखिए, एएआईबी की रिपोर्ट में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई। अब देखिए, रिपोर्ट में आया है कि विमान के दोनों इंजन बंद होने से यह हादसा हुआ। इसके साथ ही टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया, ये भी जानकारी सामने निकल कर आई। तो दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए हैं। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद यह हादसा हुआ। एएआईबी की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने निकल कर आई है। तो दोपहर 1:39 पर पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया था। आगे जानकारी आई, इंजन फेल होने पर रैम एयर टरबाइन चालू किया गया। तो अहमदाबाद विमान हादसा, जिससे जुड़ी तमाम जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हुई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 हादसे का शिकार हुई थी। लंदन जा रहा प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, और मेघानी नगर इलाके में यह प्लेन क्रैश हुआ। तो विमान ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी, और तुरंत ही मेडे घोषित किया गया, मेडे कॉल किया गया पायलट की तरफ से। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। 2 पायलट थे, 10 केबिन क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। तो विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। तो देखिए, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 नागरिक भी इसमें सवार था। 12 साल पुराना था एयर इंडिया का यह विमान। तो देखिए, वो खौफनाक मंजर कोई नहीं भूल पाता। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, एएआईबी की रिपोर्ट में क्या कुछ अहम जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको बता दूं कि 15 पेज की जो रिपोर्ट है, इसको सार्वजनिक किया गया है, और 1 महीने पहले कमेटी का गठन किया गया था। गृह सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी। कई चीजों की जो जानकारी है और जो तस्वीर है स्वाति, कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है कि दरअसल टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके जो दोनों इंजन है वो बंद हो गए थे, और जो ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें पता चला है
कि पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था, जब उसको कुछ संदेह महसूस हुआ तो उसने पूछा कि क्या आपने इंजन बंद किया है, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, इंजन बंद नहीं किया गया है। तो इस तरह की जो बातचीत सामने आई है, यानी कि दोनों इंजन जो फेल हो गए थे वो ही एक मुख्य कारण था इस फ्लाइट के क्रैश होने का। साथ ही साथ जब फ्यूल मिलना इंजन को बंद हुआ तो स्वाति, जो थ्रस्ट कहते हैं, जिसको मतलब थ्रस्ट वो चीज होती है जिससे इंजन को पावर मिलती है, थ्रस्ट नहीं मिलने के कारण पावर नहीं मिली और जो थ्रस्ट लीवर होता है वो भी टूट गया था। तो उसकी भी जानकारी जो है इस रिपोर्ट में दी गई है, यानी कि कुल मिलाकर इंजन जो दोनों फेल हुए वो मुख्य कारण रहा। सबसे पहले फ्यूल सप्लाई जो है वो इंजन को नहीं पहुंची और जब दूसरे इंजन को उस पर ओवरटेक करने की कोशिश की गई तो उस इंजन में भी काम नहीं किया गया। तो यानी कि दोनों इंजन फेल होने के कारण ही ये बड़ा हादसा जो 12 जून को जो ड्रीम लाइनर एयर इंडिया का अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें करीबन 270 लोगों की मौत हो गई थी, तो मुख्य कारण उसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों इंजन फेल होने का ही मुख्य वजह रही है इस हादसे की। ये भी समझने की कोशिश करेंगे प्रशांत, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कि कुछ वक्त के लिए एक इंजन ने थोड़ी देर के लिए काम करना शुरू किया था, लेकिन दूसरा इंजन स्थिर नहीं हो सका, जिसकी वजह से आपने जिस थ्रस्ट का जिक्र किया है, जोर लगाना, विमान को जोर नहीं मिल पाया और वो तुरंत ही क्रैश होता हुआ नजर आया। पायलट की तरफ से इमीडिएटली मेडे कॉल घोषित किया गया, मेडे कॉल की गई। जी बिल्कुल, देखिए जो कॉकपिट का ऑडियो है वो जो सामने आया उसमें यही बताया गया कि पायलट से पूछा कि क्या आप दूसरे पायलट से कि क्या आपने इंजन बंद किया, तो उसने मना किया कि नहीं। तो फिर पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने का प्रयास किया, जो कि N1 या फिर इंजन 1 जो है कुछ हद तक चालू हो गया और लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका और जो विमान है वो करीब 32 सेकंड के लिए हवा में रहा। दरअसल देखिए स्वाति, अगर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो जो फ्यूल टेस्टिंग भी हुई है उसमें भी पाया गया है कि कोई फ्यूल से संबंधित कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थ्रस्ट लीवर जो है वो पूरी तरह से टूट चुका था और ब्लैक बॉक्स से ही जानकारी मिली है कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था, यानी कि जब उसने जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था तो उसको थ्रस्ट मिला था, लेकिन जब इंजन को पूरी तरह से फ्यूल सप्लाई नहीं मिला तो जो थ्रस्ट लीवर है वो भी टूट गया था और वो ही एक काम करता है जो इंजन को ताकत देता है, यानी कि जब इंजन को ताकत नहीं मिली तो उसी के कारण दोनों इंजन फेल हो गए। बिल्कुल, देखिए तमाम खुलासे हुए। प्रशांत आप बने रहिए, इस बीच बड़ी जानकारी भी हम दर्शकों को बता देते हैं। इस मामले में एयर इंडिया की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया गया है। एयर इंडिया की तरफ से लिखा गया कि एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों के साथ खड़ी है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में पूर्ण समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम 12 जुलाई 2025 को विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। एयर इंडिया सभी हितधारकों, जिसमें नियामक भी शामिल है, उसके साथ मिलकर कार्य कर रही है। हम AAIB और अन्य प्राधिकरणों के साथ पूर्ण सहयोग करना जारी रखेंगे क्योंकि जांच आगे बढ़ रही है। तो जांच के सक्रिय स्वरूप को देखते हुए हम किसी भी विशेष विवरण पर टिप्पणी करने से असमर्थ हैं और इस प्रकार की सभी पूछताछ के लिए AAIB से संपर्क करने की सलाह देते हैं। जांच की सक्रिय प्रकृति को देखते हुए हम विशिष्ट विवरणों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और ऐसी सभी पूछताछ AAIB को भेज रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी और एयर इंडिया की तरफ से ये पोस्ट किया गया है AAIB की रिपोर्ट को लेकर। तो देखिए पूरी तरह से समर्थन एयर इंडिया की तरफ से किया गया है इस रिपोर्ट को लेकर। फिलहाल किसी भी तरह की टिप्पणी करने से एयर इंडिया बच रही है। तो देखिए आपको बता दें, एयर इंडिया की तरफ से कहा गया कि जांच की सक्रिय प्रकृति को देखते हुए हम विशिष्ट विवरणों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और ऐसी सभी पूछताछ AAIB को भेज रहे हैं। तो देखिए हाल ही में जिस तरह से AAIB की तरफ से 15 पन्नों की ये रिपोर्ट साझा की गई है, उसको लेकर एयर इंडिया की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह टिप्पणी की गई। वहीं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की गई हैं। तो अहमदाबाद में बोइंग का यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था एयर इंडिया के संचालन में, जिसके बाद अब AAIB की तरफ से 15 पन्नों की रिपोर्ट साझा की गई जिसमें इंजन की खराबी का जिक्र किया गया है
और अब एयर इंडिया की तरफ से इसको लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो अहमदाबाद विमान हादसे पर AAIB की रिपोर्ट, जिस पर एयर इंडिया की ये प्रतिक्रिया सामने आई। तो देखिए, ये विमान हादसा जिसमें कई मासूमों की जान चली गई, किस तरह से टेक ऑफ के तुरंत बाद ये प्लेन क्रैश हुआ। चंद सेकंड में पायलट की तरफ से मेडे घोषित किया, उसके बाद खौफनाक मंजर की वो तस्वीरें सामने निकल कर आई जो लगातार भारत एक्सप्रेस ने आप तक पहुंचाई है और अभी भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। 15 पन्नों की रिपोर्ट भी AAIB की तरफ से शुरुआती तौर पर सौंप दी गई है। सार्वजनिक इस रिपोर्ट को किया गया है और इसका एयर इंडिया की तरफ से ये बयान इस रिपोर्ट के बाद सामने निकल कर आया है। तो इस दौरान देखिए, कॉकपिट में जो बातें दोनों पायलट्स के बीच हुई वो भी, उसकी भी जानकारी साझा की गई है। तो दोनों इंजन अचानक खराब होने की वजह से ये हादसा हुआ। विमान को थ्रस्ट यानी जोर नहीं मिल पाया और टेक ऑफ करते ही वो लैंड यहां पर क्रैश हो गया। अब देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हुई थी। आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 हादसे का शिकार हुई थी। तो लंदन जा रहे प्लेन में टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश की जानकारी सामने निकल कर आई। आपको बता दें, मेघानी नगर इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ था। विमान ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। तो विमान में 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे और पुर्तगाल के साथ ही कनाडा का एक नागरिक इस विमान में सवार था। 12 साल पुराना था एयर इंडिया का ये विमान जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। फिलहाल इस पर अब AAIB की तरफ से रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसमें कई खुलासे हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण खुलासा हुआ कि दोनों इंजन फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ था। कॉकपिट में पायलट की तरफ से जो बातचीत हो रही थी उसको लेकर भी जानकारी साझा की गई है कि एक पायलट की तरफ से कहा जाता है कि आपने फ्यूल क्यों बंद किया, दूसरे पायलट की तरफ से कहा जाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो कई जानकारियां सामने निकल कर आई है। बर्ड से टकराने की किसी भी तरह की जानकारी से इनकार किया गया है। AAIB की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो अहमदाबाद विमान हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, 260 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई थी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ये बड़ा हादसा विमान का ये हुआ था प्रशांत, और ये वो खौफनाक मंजर हर किसी के ज़हन में अभी भी ताज़ा है। किस तरह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ, 242 यात्री जो सवार थे, 241 की मौत हो गई, एक शख्स बाल बाल बच गया था और कई मासूम जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनकी भी जान चली गई थी इस हादसे में, क्योंकि जिस जगह पर ये विमान क्रैश हुआ वहां पर जो बिल्डिंग थी, मेस था, वो डॉक्टर्स की कैंटीन थी। बिल्कुल, देखिए स्वाति, 12 जून की जो तारीख थी पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। ये कहीं कि देश नहीं, पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया था, जहां पर 241 लोगों को जो सवार यात्री थे उनको उनकी मौत हो गई थी, एक व्यक्ति की जान बची थी और जो बाकी क्रू मेंबर्स थे उनकी भी पूरे इस हादसे में मौत हो गई थी। देखिए, हादसे के बाद एक कमेटी का गठन किया जाता है। गृह सचिव के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन हुआ जिसमें तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, अधिकारी हैं, जो एविएशन विभाग के हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, उन सबको इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। और एक महीने बाद जो रिपोर्ट सामने आई है स्वाति, उसमें साफ तौर पर पता चला है कि दोनों जो मुख्य कारण रहे वो दोनों इंजन फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। दरअसल जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो इंजन 1 ठीक कंडीशन में था और वो चल रहा था, लेकिन जब उसको फ्यूल सप्लाई बंद हुआ तो जब दूसरे इंजन की तरफ जाने की कोशिश पायलट के द्वारा की गई, क्योंकि देखिए हमेशा 2 इंजन फ्लाइट के अंदर होते हैं कि अगर एक इंजन में कोई दिक्कत आती है तो उसको पायलट दूसरे इंजन पे कन्वर्ट करके कम से कम उसकी सेफ लैंडिंग करा सकता है। लेकिन जब दूसरे इंजन की तरफ रुख किया गया तो उसमें भी तकनीकी खराबी थी और फ्यूल सप्लाई बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो सब्रवाल है, जो सीनियर पायलट थे, उन्होंने अपने को पायलट से पूछा कि क्या आपने इंजन बंद किया
किया है, तो उसने जवाब दिया नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये जो ब्लैक बॉक्स से जो जानकारी है, जो कॉकपिट से कन्वर्सेशन सामने आया है, उसमें यही जानकारी दी गई है कि जब दोनों इंजन बंद हो गए तो ऐसा सबरवाल जो सीनियर पायलट थे, उनको ऐसा अंदेशा हुआ कि शायद हो सकता है कि दूसरे पायलट की तरफ से कुछ अनदेखी की गई हो या फिर उनसे इंजन बंद हो गया हो। तो उन्होंने उनसे सवाल किया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि नहीं, उन्होंने इंजन बंद नहीं किया। तो ये एक चीज तो साफ है कि जो मैनुअल समस्या थी या फिर किसी के एंड पर दोनों पायलट्स के द्वारा ये समस्या नहीं थी, लेकिन इंजन जो दोनों खराब हुए, यही एक मुख्य कारण है। तो देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे में AAIB की बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट जो भारत एक्सप्रेस के पास है। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से ये रिपोर्ट साझा की गई है और मेरे सहयोगी प्रशांत लगातार इसके बारे में पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए बने हुए हैं। प्रशांत, ये बड़ी जानकारी, दोनों इंजन फेल हो गए थे जिसकी वजह से हादसा हुआ, जो लगातार भारत एक्सप्रेस ये अहम जानकारियां AAIB की रिपोर्ट के आधार पर बता रहा है। ये समझने की कोशिश करेंगे, जब ये विमान में यात्री बैठते हैं उससे पहले विमान की पूरी तरह से जांच की जाती है, क्या दोनों इंजन की जांच नहीं की गई थी? ये समझने की कोशिश भी करेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, अमूमन जब आप और हम भी जब किसी फ्लाइट में जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी बार टेक्निकल चेक्स किए जाते हैं। कई टीम उसको लगातार चेक करती है और उसके बाद ही ओके कंडीशन में फ्लाइट को बोर्ड करना शुरू किया जाता है और लास्ट जो काम रहता है वो फ्यूल फिलिंग का रहता है। लेकिन इस कंडीशन में, जो कि ड्रीमलाइनर एक बड़ा प्लेन था और विदेश जा रहा था इतने सारे यात्रियों को लेकर, जिसमें 1 लाख लीटर कम से कम ईंधन था, और उसमें इस तरह की समस्या आना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या जो उसके टेक्निकल चेक्स किए गए थे उसमें कोई कमी नहीं पाई गई थी या फिर किसी कमी को नजरअंदाज किया गया था। हालांकि अब ये स्टार्टिंग की पहली रिपोर्ट है 15 पन्नों की, इसके बाद भी जांच है वो चल रही है और उसके बाद भी जो रिपोर्ट आएंगी उसमें कई खुलासे होने की संभावनाएं हैं। हाँ। लेकिन ऐसा जो शुरुआती जांच में पता चला है कि N1 जो इंजन है और N1 इंजन ने जब काम करना बंद किया तो उसको जब दोबारा रिस्टार्ट किया गया तो कुछ हद तक उस इंजन ने काम करना शुरू किया, लेकिन जो ईंधन कट ऑफ स्विच होता है वो पहले रन मोड पे आया और फिर वो कट ऑफ हो गया। यानी कि उसका मतलब स्वाति ये होता है कि इंजन को ईंधन नहीं मिल पा रहा था, जो स्विच जो उसको ईंधन प्रोवाइड करता है वो बंद हो गया था। इसी वजह से जो सीनियर पायलट थे सबरवाल, उन्होंने अपने को पायलट से पूछा कि क्या आपने इंजन बंद किया है, तो उनकी तरफ से जवाब आया नहीं। फिर उसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई, जब तक 32 सेकंड तक जो जहाज है वो हवा में था, लेकिन हादसे से पहले भी जो दूसरा इंजन है N2 वो स्टार्ट नहीं हो पाया, यानी कि जो थ्रस्ट है वो इंजन को नहीं मिल पाया और थ्रस्ट लीवर जो है होते हैं वो भी टूट गए। सवाल मैं प्रशांत आपसे करना चाहूंगी, जब ये विमान हादसा हुआ था बोइंग को लेकर लगातार जो ड्रीमलाइनर है उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि कई कंट्रीज में ये विमान बैन था, और जब क्या ये कहा जा सकता है कि इंजन इसी तरह से खराब होता है इस विमान का अचानक से, और यही वजह है कि कई देशों ने इसे बैन किया था? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है स्वाति कि अमेरिका ने कई साल पहले ये जो बोइंग 787 की ड्रीमलाइनर है इसको एक तरह से कहें कि उड़ान के लिए सुचारू नहीं समझा था और उसको उड़ाने की अनुमति नहीं थी और उसको एक तरह से डीफ्रेम किया गया था। लेकिन भारत में 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था और पहले भी कोई दिक्कतें जो है वो इस फ्लाइट में देखी गई थी, और जो लोग हैं उन्होंने तो जब एक वीडियो भी देखिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हम आपसे आगे भी जानकारी हासिल करेंगे।